कक्षा 10वीं के हमारे जितने भी बच्चे एमपी बोर्ड में 26 फरवरी के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए पेपर लेकर आया हूँ। हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने कब लोकतंत्र पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की गई थी? 1947 में। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ तो 1972 में। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है मछली पकड़ना। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु खनिज तेल। सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य हो जाएगा तो केरल। महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च से समाप्त किया गया दांडी में। ये इतना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहेगा, ये हो गया। अलोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं होती। भारत में ज़्यादातर शक्तिशाली है केंद्रीय सरकार। प्रत्येक क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होती है। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इसके बाद में ये आपका इतना हो जाएगा, ये यहाँ तक। सही जोड़ी की हम बात करें तो ये सही जोड़ी आपकी रहेगी, ये देख लीजिएगा आप। तो यहाँ से आपका बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं। ये भर देता हूँ मैं 2, 5 बांग्लादेश वाला आपका 6 है, ये आपका फर्स्ट है, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये 4th है, और ये फ्रेंच आपका 3रा है। हो गया। चलिए, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? प्रतिस्पर्धा करती है, जिसे अपन कंपटीशन कहते हैं। प्रतिस्पर्धा। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था? 1948। सूचना एवं संचार की प्रौद्योगिकी संक्षेप में क्या कहते हैं? आईटी। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? एल्गिन। मानव विकास सूचकांक में भारत में कौन से स्थान पर है? 31वें स्थान। और आनंद उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हो गया। चलिए इसके बाद में यहां से देखिएगा, ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा, ठीक है। ये आपका देखिए कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खेतीबाड़ी आती है, बिल्कुल राइट बात है। वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई है, असत्य है। सिविल का यहाँ से देखिए 3रा जो है अपना, यहाँ पर 3रा आपका असत्य रहेगा, है ना भैया। 3रा क्या रहेगा आपका? असत्य रहेगा, ठीक है भैया। इसके बाद में अपन तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, है ना। चलिए, तो ये आपका 3रा हो गया असत्य। 4था, यहाँ 5वां 6ठा अपने टिक मार के कर ही लिया है ना। चलिए हो गया इतना यहाँ तक। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लाल और लेटेराइट मिट्टी में अंतर। एजेंडा 21 के इसके सिद्धांतों की सूची बनाइए। मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या करनी है। भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के उपाय। खरीफ और रबी जायद की फसलों को उदाहरण सहित समझाना है। नगद और व्यापारिक फसलों से क्या से है? विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है? ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। परिवहन एवं संचार के साधनों में अंतर। भारत के लिए सीमांत सड़कों की महत्वता को स्पष्ट करना है। पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास को किस प्रकार योगदान दिया? भारत में मैनचेस्टर के आने से बुनकरों की समस्याओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? यही प्रश्न आ रहे हैं भाई, याद कर लेना। प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी राष्ट्र कौन कौन से? निषेधाधिकार का क्या अर्थ है? स्टेपल फुलर कोडिंग से क्या से है? भारतीय सौदागरों में निर्यात व्यापार का नेटवर्क किस प्रकार का था? प्लाटेन से क्या से है? बेल्जियम में जाति संरचना जटिल कैसे होती है? व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। मुद्रण क्रांति और उसके प्रभाव आपको बताने हैं। खुली बेरोजगारी और प्रचलन बेरोजगारी के अंतर। द्वितीय क्षेत्र की 2 विशेषताएं। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। वैश्वीकरण से आपका समझते भारत में पाई जाने वाली लोहा या इसकी 4 पेटियां लिखिए। लोहा और इस्पात को उद्योग को आधारभूत उद्योग को कहा जाता है। भारत के केंद्र राज्यों के संबंध पर टिप्पणी लिखिएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 आपका ध्यान से देख सकते हैं।